पहले मैं बोर्ड मेंबर और उसके बाद मैं वाइस चेयरमैन बना। पूरे देश में सबसे यंगेस्ट वाइस चेयरमैन के तौर पे मैंने मेरा दायित्व निभाया। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा वडोदरा के प्रत्याशी के तौर पर पार्टी ने मेरा नाम घोषित किया। माननीय वड़ा प्रधान श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था, तब गुजराती फोक एंथम क्लीनलीनेस के ऊपर मैंने लिखा था और उसको लॉन्च किया था तब के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने। और वो फोक एंथम स्वच्छतानो सनेडो। नमस्ते, केम छो? मेरा नाम डॉक्टर हेमांग जोशी है। मैं अभी बड़ौदा से हूँ और मैं वडोदरा लोकसभा का सांसद के तौर पे अभी मेरा दायित्व है और मैं नवोदया का एल्यूमिनाई हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय पोरबंदर से मेरा एजुकेशन ख़त्म किया और मैंने वहाँ पे स्टैंडर्ड 6 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक वहाँ पे मैंने पढ़ा। 12th साइंस में मैंने मेरा 12th कंप्लीट करके बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में मैंने मेरा फिजियोथेरेपी कंप्लीट किया। बाद में MHRM फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में मैंने MHRM कंप्लीट किया। जब फिजियोथेरेपी मैंने किया था तब एक सोच ऐसी थी कि साइंस करने के बाद या तो हम डॉक्टर बनते हैं या तो इंजीनियर बनते हैं, पर यहाँ पे महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में आके मुझे ये फील हुआ कि दूसरे भी कई सारी फैक्टर्स हैं, दूसरे भी कई सारे स्कोप है जहाँ पे हम हमारा करियर आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि मैं साथ में फिजियोथेरेपी करने के बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और सोशल वर्क फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और तब जो पेमेंट था, फीस का पेमेंट, उसमें मेरे फैमिली का इतना वो नहीं था कि हम सेल्फ फाइनेंस उसमें पढ़े। तो फिर मैंने एजुकेशन लोन लेके भी मेरा MHRM कंप्लीट किया। पर वो एक मेरी लगन थी कि मुझे मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स कंप्लीट करना है और फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क से ही करना है। जहाँ पे जैसे मैंने ये कंप्लीट किया उसके बाद मैंने एक US मल्टीनेशनल में जॉब की और साथ में कई सारे ऐसे पड़ाव आए कि जब बहुत अच्छे तरीके से उसको मेरे सब जो बड़े लोग हैं, हमारे साथी एल्यूमिनाइज हैं, उनका भी मार्गदर्शन मिला। नवोदय या फैमिली MS यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा रहा। उन्होंने थ्रू आउट माई जर्नी मुझे बहुत सपोर्ट किया और साथ में जैसे ही मुझे जॉब लगा मेरी शादी हुई। शादी भी मेरे जो वाइफ है वो भी नवोदय विद्यालय से ही पढ़े हैं, मेरे साथ कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पढ़े हैं और वो भी अभी एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पे जॉब कर रहे हैं। और करियर के साथ साथ मुझे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट था। मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की। साथ में फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में जब मैं MHRM कर रहा था तब मैंने हमारे FGS का चुनाव लड़ा, उसमें मैं जीता। और साथ साथ जो सोशल वर्क का जो फील्ड होता है उसमें भी कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। राइटिंग मेरा पैशन है, इसलिए मैंने जब माननीय वड़ा प्रधान श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था, तब गुजराती फोक एंथम क्लीनलीनेस के ऊपर मैंने लिखा था और उसको लॉन्च किया था तब के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने। और वो फोक एंथम स्वच्छतानो सनेडो, उसके बाद से ज़्यादा ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने किए। जब कोविड आया तो कोविड के दरमियान जो एक निराशाजनक माहौल था उसमें होप एंथम ऑफ गुजरात, नवी सवार मतलब नया सवेरा, ऐसा एक गाना हमारे साथी लिरिसिस्ट के साथ लिख के उसको डायरेक्ट भी किया। और ऐसे ही मेरे जॉब के साथ साथ मैंने ये सब सामाजिक दायित्व में भी मेरा हो सके उतना योगदान देना शुरू किया। फिर पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के तौर पर कई जवाबदारी दी और साथ साथ में नगर प्राथमिक शिक्षण समिति मतलब म्यूनसिपल स्कूल बोर्ड वडोदरा, उसका पहले मैं मेंबर बना, बोर्ड मेंबर, और उसके बाद मैं वाइस चेयरमैन बना। पूरे देश में सबसे यंगेस्ट वाइस चेयरमैन के तौर पे मैंने मेरा दायित्व निभाया और उसके 2 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा वडोदरा के प्रत्याशी के तौर पर पार्टी ने मेरा नाम घोषित किया। और जब चुनाव हुआ उसमें भी पूरे देश से नवोदय विद्यालय के सभी एल्यूमिनाइज भी मुझे मिलने के लिए आए और मेरे लिए वो बहुत ही भावुक क्षण थी, क्योंकि आपको पता है चुनाव के दरमियान हमें कितना मानसिक तनाव हमारा रहता है और कितना शारीरिक भी हमको श्रम रहता है। तो जब रात को उन लोगों को हम मिलते थे कि वो इतना सफ़र पूर्ण करके यहाँ पे आए हैं,
तो हमें बहुत ही हौसला हमारा बढ़ता था। तो एक नवोदय परिवार का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। मेरे नवोदय विद्यालय के साथी एलुमनाइज भी सब मुझे हेल्प करने करने के लिए आए थे और मेरा हौसला भी उन्होंने बढ़ाया था। मुझे ये मेरा एक लर्निंग, मेरा लाइफ का एक लर्निंग ऐसा रहा है कि अगर हम कोई भी काम उसको अच्छी नीति से करेंगे तो आगे अलग अलग मुकाम भगवान हमको हमारे लिए ढूंढ के दे ही देता है। अगर हम कोई पर्टिकुलर मुकाम को लेके, कोई महत्वाकांक्षा को लेके अगर हम सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगे और उसमें नीति अनीति कुछ भी चीज़ हम नहीं देखेंगे, हो सकता है कि हमारी जो वो महत्वाकांक्षा हो वो पूर्ण ना भी हो। परंतु अगर हम अच्छी नीति से पूरा कार्य, कोई भी फल की चिंता करे बगैर अगर हम करेंगे, ये गीता में भी कहा है, तो मुझे लगता है कि हर बार हमें भगवान हमको साथ देते हैं। और जब हम नवोदय जैसे शाला में हम पढ़े हों तो मुझे लगता है कि हमें तो कर्म का सिद्धांत पता ही होता है, चाहे किसी और को हो या ना हो। क्योंकि जब हम वहाँ पे बचपन से लेके बड़े होते हैं तब हमारे मित्र ही हमारे परिवार होते हैं, हमारे गुरु ही हमारे परिवार होते हैं और उनके साथ हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैं इस साथ आप सब से ये कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में अगर मैं जो कुछ भी हूँ तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं नवोदयन हूँ। और एक नवोदयन के तौर पर मुझे जितना भी सीखने को मिला है, जितना भी मुझे समझने को मिला है, वह चीज़ मेरे जीवन के एक एक मुकाम में मुझे काम आती है। और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे नवोदय विद्यालय जैसे एक अच्छे भगीरथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मुझे पढ़ने का मौका मिला। इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं हमारे सभी देश के सभी नवोदय विद्यालय के सभी शिक्षकगण, सभी स्टूडेंट्स और वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने दिल में पत्थर रख के अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में भेजते हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही मैं आप सबको और आप सबके माध्यम से नवोदयन स्टॉक ये जो प्लेटफॉर्म बना है, उनके फाउंडर्स राज और पीवीएस राजपूत और उनकी पूरी टीम, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक नवोदयन अपनी जर्नी को शेयर करता है और उनकी जर्नी को सुनकर दूसरे सारे जो बडिंग टैलेंट्स है, जो यंग ब्रिगेड है, वो भी इंस्पायर होती है। और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे सभी लोगों को अपने द्वारा क्या विशिष्ट हो रहा है वह चीज़ शेयर करने को उनको एक मौका मिलता है। इतने ये जो टेक्नोलॉजी का जो युग है, सोशल मीडिया का जो युग है, उसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जो डेडिकेटेडली नवोदयंस के लिए एक बनाया गया है। तो मैं ये प्लेटफॉर्म के जो क्रिएटर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। धन्यवाद।